गुड मॉर्निंग दोस्तों। सक्सेस शॉर्ट हैंड विद जीएस में आप लोग का स्वागत है। शॉर्ट हैंड की क्लास चल रही है जिसमें हम लोग शब्द चिन्ह देख रहे हैं। ठीक है, शब्द इसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह शब्द चिन्ह को लिखना है और किस तरह याद करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें लास्ट तक आप बने रहिए इस वीडियो में, तो आपको कैसे याद करना है ये चीज भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इस यहाँ पर हमने बुक में ऐसे दिया हुआ है, हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, कहाँ, जहां, यहाँ, वहां, तहां। ठीक है, ये अभ्यास 16 के बाद का ये शब्द चिन्ह है। इसको करने के बाद हम लोग अभ्यास 17-18 करेंगे। ठीक है, देखिए कहाँ लिखना है तो हम क खींचेंगे और ये स में से ये निकाल देंगे, ये क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा। ठीक है, और 1 मिनट दोस्तों। चलिए, अच्छा कहाँ, अब जहां हमें देखना है तो ये हम ज बनाएंगे और इसी में ह लगा देंगे, जहां। ठीक है, अब यहां हमें लिखना है, यह हम बनाएंगे और इसी में ह लगा देंगे। ठीक, वहां हमें लिखना है, ये व बनाए इसी में ह लगा दिए वहां। तहां लिखना है हमें, ये त बनाएंगे और ह लगा देंगे। ठीक है, ये लिखना जो है, ये सारे जितने ये अभी तक हमने जो भी शब्द चिन्ह लिखे हैं संकेत में, स्टोनों में, ये क्या है, लाइन से ऊपर है, लाइन पर नहीं है, लाइन से ऊपर है। ठीक है, लाइन से ऊपर है। देखिए हमने बनाया, ये लाइन है हमारी, ये लाइन से ऊपर है, ये हमने बनाया लाइन से ऊपर है। ये हमारा क्या है, ज है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ज है, ये य है, इसमें ह लगा दिया, इसमें ये व है, इसमें हमने ह लगा दिया, ये त है, इसमें ह लगा दिया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, यदि दाम, दे देना देता, दिन दी दिया दान। तो यदि दाम है तो हम इसको द से बनाएंगे, यदि दाम, दे देना देता, दिन दे दिया दान, ये पूरा द से बनेगा। तो द से जब बनेगा तो ये पहले लाइन के ऊपर हो गया, ये क्या हो जाएगा, यदि दाम, क्या हो जाएगा, यदि दाम। अब हमें लिखना है दे देना देता, अगर लिखना है तो ये लाइन पर बना देंगे, ये हम ऐसे इसको ये खींचेंगे, ये लाइन पर बना देंगे। ठीक है, इसको हम लाइन पर बना देंगे, क्या हो जाएगा, दे देना देता हो जाएगा। दिन दी दिया, अब इसको कैसे लिखना है, दिन दी दिया, इसको क्या करेंगे, लाइन से काट देंगे। देखिए ये लाइन से हम इसको ऐसे काट देंगे, ये क्या हो जाएगा, दिन दी दिया। क्यों, देखिए ये लाइन से ऊपर क्यों है, ये लाइन पर क्यों है, ये लाइन से कटा क्यों है, इस बात को समझिए। आ का मात्रा है, पहले स्थान पर होता है, ये यहां पर देखिए पहले स्थान पर अ होता है, आ होता है, ये देखिए अ और आ पहले स्थान पर होता है। तो हम हमारा पहला स्थान क्या है, लाइन से ऊपर। ठीक, दे देना देता, ए की मात्रा देखिए यहां पर है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा हमारा दूसरे स्थान पर है, तो ये हमने लाइन पर बनाया तो ये दूसरा हो गया। दे देना देता, ए की मात्रा है तो ये स्वर में दूसरे स्थान पर आता है, तो ये यहां पर बन गया, लाइन पर बन गया। दी, दिन दी दिया, ई की मात्रा जो आती है ये देखिए तीसरे स्थान पर आती है, चाहे आप इसमें देखिए चाहे इसमें देखिए, मोटे बिंदु में देखिए या हल्के बिंदु में देखिए आप, ई की मात्रा कहां पर आती है, तृतीय स्थान पर आती है। ठीक है, तो इसलिए हमें तृतीय स्थान हमारा क्या होगा, लाइन को काट कर बीच से लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा दी दिन दिया। अब दान लिखना है तो दान में क्या है, फिर प्रथम स्थान पर आ गया, इसमें क्या स्वर हमारा आया है, इसमें स्वर हमारा आया है प्रथम स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा, आ की मात्रा हो गई इसमें। तो ये हम कैसे लिख देंगे, देखिए ये हम पहले द बना देंगे। ठीक है, अब इसमें न दिया हुआ है, आंकड़ा आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें क्या है कि इसमें न ऐसे लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दान। जब हम लोग त बनाते हैं किसी में, अगर ये मान लीजिए दाता लिखना है,
दाता अगर लिखना है या दांत लिखना है, ठीक है, दांत लिखना है, तो ये हम जब ऐसे लगाएंगे इसमें, तो ये ऐसे करेंगे और इसमें ये लाइन बाहर निकाल देंगे, तो ये त पढ़ा जाएगा। और इसको अगर ऐसे करके छोड़ देंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा, दान पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है, ये दान पढ़ा जाएगा। ठीक है, आप लोग ये आप समझ गए होंगे, ये लाइन से ऊपर क्यों है, ये लाइन पर क्यों है, ये लाइन से कटा क्यों है, ये लाइन से ऊपर क्यों है, और ये बीच में घुमा हुआ क्यों है। क्यों है, क्योंकि यहाँ न का आंकड़ा है। अब जो लोग ये आंकड़ा जो है पढ़ चुके होंगे, त का आंकड़ा, न का आंकड़ा, ल का आंकड़ा, र का आंकड़ा, वो ये समझते होंगे। और जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो इस तरह समझ सकते हैं, अभी जो हम बता रहे हैं उसको समझिए आप। और इसको याद करना है, सिर्फ शब्द चिन्ह ऐसे होता है, दान का शब्द चिन्ह ऐसे होगा, दिन दिन दिया का, तीनों में ये देखिए हमने ऑब्लिक खींचा है इसमें, तो ऑब्लिक में दिन भी इसी तरीके लिखाएगा, दिन भी इसी तरीके से लिखाएगा, दिया भी इसी तरीके से लिखाएगा। जैसे हमें देखिए लिखना है, यहां देखिए हमें, यहां पर देखिए, उसने हमें दिया, उसने का शब्द चिन्ह ये हमारा लाइन है, उसने का शब्द चिन्ह हमें लिखना है, तो ये हमने बनाया उस, और ये ने, उसने हो गया। और हमें लिखना है तुम, हमारा लाइन पर होता है, तुम जो है हमारा लाइन पर होता है, ये लाइन से ऊपर बना देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा। ठीक है, हमें हो गया। अब दिया हमें लिखना है, देखिए ये इसमें क्या है, दिन दी दिया, तीन चीज है, ये तीन शब्द के एक ही संकेत है, दिन दी दिया। तो दिया हमें लिखना है, दिया को हम ऐसे यहां लिख दिए, तो उसने हमें दिया, पड़ गया। उसने का भी शब्द चिन्ह है, हमें का भी शब्द चिन्ह है, और दिया का भी शब्द चिन्ह है। इसे हमें कोई चीज अलग से नहीं बनाना है। जैसे कर्म, कर्म हमें लिखना है, तो अभी जो लोग नए हैं वो कर्म कैसे लिखेंगे, क र और ये म लिखेंगे। ठीक है, कर्म। ठीक, और जो एडवांस पढ़ चुके होंगे, जो र का आंकड़ा पढ़ चुके होंगे, वो पढ़ेंगे कैसे, क के बाद क्या पढ़ा जा रहा है, र पढ़ा जा रहा है, फिर म पढ़ा जाता है। ये रेफ की मात्रा है, जो ये र है क्या है, रेफ की मात्रा है, तो ये क में र लग जाएगा, कर, और ये म। ठीक है, ये कर और ये म, हमने गलत बना दिया था। तो ये क में, ये क पहले पढ़ा जाएगा, फिर आंकड़ा पढ़ा जाएगा, ये प्रथम नंबर पर ये पढ़ा जाएगा, द्वितीय नंबर पर ये पढ़ा जाएगा, और ये तृतीय नंबर पर ये है। ठीक, तो पहले क पढ़ेंगे, फिर र पढ़ेंगे, र का आंकड़ा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद म पढ़ेंगे, तो कर्म हो गया। यहां पर कोई चीज ऐसा हमें नहीं बनाना, ये भी हमारे पास शब्द चिन्ह है, ये भी हमारे पास शब्द चिन्ह है, ये भी हमारे पास शब्द चिन्ह है, तीनों हमारे पास शब्द चिन्ह है यहाँ पर। तो हमें ये बताना था आपको कि दिया कैसे लिखाएगा। ठीक है, अब आगे का देखते हैं शब्द चिन्ह। अब देखिए हमें लिखा आगे, आएंगे, गया, गए, गई और गाए। तो आगे आएंगे, आ का है, पहले स्वर क्या है, आगे आएंगे, तो आगे आएंगे ये मोटा सा ग बना देंगे, क्या बनाएंगे, ग। ग जो होता है वो मोटा होता ही है, तो हम सिर्फ ग बना देंगे, लाइन के ऊपर, आएंगे, आगे आएंगे हो जाएगा। गया, गए, गई लिखना है, तो ये लाइन पर बना देंगे, एक ही मात्रा है, लाइन पर बना देंगे, गया, गए, गई। अब आप कहेंगे यहां पर आ की मात्रा, यहाँ ए है, यहाँ ई है, तो जो रेखा सीधी होती है उसको आप तृतीय स्थान पर कैसे काटेंगे, या तो कोई रेखा ऐसे है, ये ट है मान लीजिए, तो ये कट सकता है इसमें, ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, और ये तृतीय स्थान हो सकता है। अब कोई रेखा अगर ऐसे है तो इसमें दो ही स्थान होगा ना, एक लाइन के ऊपर होगा, एक लाइन के नीचे होगा, लाइन पर होगा, एक लाइन पर होगा, दो ही स्थिति होगी। जब हमारा एक सरल रेखा होगा, जब 180 डिग्री पर कोई रेखा होगा, तो हमारी दो ही स्थिति बनेगी, या तो वो लाइन के ऊपर बनेगी या वो लाइन के नीचे बनेगा, दो ही स्थिति होगा। ठीक,
और इसको हमारे ऋषि प्रणाली में गया प्रसाद अग्रवाल जो इसके लेखक हैं, उन्होंने इसको गया गए गई को एक क्रिया में लेकर इसको एक साथ बना दिया है। ठीक है, अब हमें गाय लिखना है तो ये ग हम बनाएंगे और इसमें य लगा देंगे। ठीक है, अब इसको समझिए शब्द चिन्ह को, ये य पढ़ा जाता है। ये अगर मान लीजिए कोई शब्द हमें लिखना है, उसके आखिरी में य आता है और उस पर कोई मात्रा नहीं है, तो हम उस पर ऐसे लगा देंगे, य बना देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम यह बना देते हैं। ठीक है, तो ये गाय हो गया। अब हमें बाद लिखना है। ठीक है, बड़ा बड़े बड़ी लिखना है, बहुत लिखना है बहुत, और बुरा लिखना है। ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर हम ब को बनाएंगे, लाइन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा। लाइन पर बनाएंगे तो बड़ा बड़े बड़ी हो जाएगा। ये देखिए क्रिया है, इसी वजह से बड़ा बड़े बड़ी, आ का मात्रा, ए का मात्रा और ई की मात्रा तीनों एक साथ आई है। ठीक है, अब बहुत हमें लिखना यहाँ ऊ में है, तो ये बहुत हमें लिखना है, तो ये काट देंगे इसको लाइन से ऐसे। ठीक है, ये हम इसको लाइन से इस तरह काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत बन जाएगा। ठीक है, बुरा लिखना है तो इसमें र लगा देंगे, ये बुरा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। अब देखिए अतः, अति, इत्यादि, अत्यंत, अतः, अति, भांति, तौर, इत्यादि, अत्यंत। अतः अति के लिए त बनाना है लाइन के ऊपर। ठीक है, हल्का होगा, लाइन के ऊपर। भांति तौर लाइन पर बना दीजिए, ये आप लाइन पर बना दीजिए, इसको लाइन पर बना दीजिए। इत्यादि अत्यंत आप कैसे बनाएंगे, ये लाइन काट देंगे। ठीक है, इत्यादि अत्यंत हल्का बनाइएगा इसको। ये अतः, अति, भांति, तौर, इत्यादि, अंत में ये त है, और त क्या होता है, हल्का होता है। और इसमें यदि दान दे देना देता, दिन दी दिया, और दान जो है ये द है, तो द क्या होता है हमारा, गाढ़ा होता है। तो इसको हमें गाढ़ा बनाना है, मोटा बनाना है, इसको हमें हल्का बनाना है, पतला बनाना है। ठीक है, अब हाथ लिखना है, थोड़ा लिखना है, था थे थी लिखना है। तो हाथ लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम थ बना देंगे। ये देखिए लाइन से ऊपर थ है। अब थ हम लोग ऐसे बनाते हैं और इसको काट देते हैं। थ दो तरीके से बन सकता है, इधर भी बन सकता है, उधर भी बन सकता है। तो ये हमने त बनाया, इसको काट दिया, थ हो गया। तो ये हमने थ बनाया, ठीक, त को काटने पर थ बन जाता है और हल्का होता है। अब काटने के लिए इसमें क्या किया है, इसमें ये चीज जो ऊपर निकला हुआ है, ये देखिए, इसमें क्या है कि इस तरीके से ऐसे लगा देंगे तो ये कट जाएगा। ये एडवांस में जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि काटना नहीं है, क्योंकि हमें शब्द को मिलाना होता है। जैसे कर्सिव हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में, तो मिलाते हैं ना, तो उस तरीके से हमें मिलाना होता है। तो हम हाथ नहीं उठाएंगे, शब्द को पूरा लिखने के बाद, जैसे कोई शब्द बोला गया वो लिखने के बाद, जैसे हमने कर्म अभी लिखा था, तो कर्म, हमने ये पूरा जब लिख लिया ये शब्द, तब हमने हाथ उठाया, इसको हाथ को नहीं उठाना है। ठीक है, इस वजह से हम इसको पहले काट देते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये हाथ हो जाएगा। अब थोड़ा लिखना है तो ये लाइन पर हो जाएगा, और ये था थे थी लिखना है तो इसको लाइन से काट देंगे, था थे थी हो जाएगा। अब देखिए साथ लिखना है, साथी लिखना है, तो ये श में थ लगा देंगे, ये सा हो गया। ठीक, ये थ नीचे लग गया, अब ये कटा हुआ, हमारा थ कटा हुआ होता है, तो ये नीचे लगा दिए तो थी हो गया, साथ हो गया, ये कट गया, थ हो गया, पढ़ा जाएगा। साथी लिखना है तो ये देखिए स और ये थ बनाए और इसमें ये निकाल दिए, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ई की मात्रा। जैसे हमने यहाँ पर आगे ये एडवांस में आता है, मतलब जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ई की मात्रा अगर कहीं निकालना है, स है उसमें, सा में, जैसे हमें लिखना है किसी, तो ये क्या हो जाएगा, किसी, ये किसी निकल जाएगा। का हम बनाएंगे लाइन पर और सा ई की मात्रा निकाल देंगे। वो लाइन के ऊपर बनाएंगे नहीं, लाइन पर बनाएंगे, क्योंकि लाइन के ऊपर हमारा कहाँ है, कहाँ है, जहां है, यहां है, वहां है, तहां है, ये हमारा लाइन पर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साथी। न लिखना है, इस तरीके से हम न बना देंगे, ठीक, लाइन के ऊपर। और लाइन पर अगर हम बना देंगे, लाइन पर हम बना देंगे, इसी को ऐसे लाएंगे, ये लाइन पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नहीं। ठीक है,
अब देखिए पैसा, पेशा, पशु हमें लिखना है। तो जब हम आगे चलेंगे, प का आंकड़ा जब पढ़ेंगे तो प के आंकड़े में हम प ऐसे बनता है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमें पानी लिखना है तो जब हम प का आंकड़ा पढ़े रहेंगे तो प और ये नी। अब न में ई की मात्रा जब आखिरी में लगता है, इसी को आखिरी में लगाएंगे तो ई की मात्रा पढ़ी जाएगी। ठीक है, ये तो पानी हो जाएगा। ठीक, जब हम शुरू में लगाएंगे, प्रारंभ में लगाएंगे तो प पढ़ेंगे ये, और जब इसको अंत में लगा देंगे तो ई की मात्रा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ई की मात्रा हो जाएगी, हमारा ई स्वर पढ़ा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पा, और ये न, और ये ई की मात्रा हो जाएगी पानी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें प का आंकड़ा लगाएंगे, पै सा, श लगा देंगे, सा, स में आ का मात्रा है, ये हमारा लाइन से ऊपर बनेगा। पेशा है, अब ये देखिए पेशा है, प बनाएंगे आंकड़ा और श, और ये लाइन पर ला देंगे तो पेशा हो जाएगा। अब पशु हमें लिखना है, पशु लिखना है तो ये हम प लिखेंगे और ये स बनाएंगे और स को लाइन से काट देंगे क्योंकि ऊ की मात्रा है, पशु हो गया। ठीक है, अब देखिए आप, पहला, पहले, यद्यपि, पीछे, ये हमें लिखना है। तो आपके लिए प बनाएंगे क्योंकि आ जो है ये स्वर है, ये देखिए स्वर है, ये हमारा स्वर है, तो इसको तो बनाना नहीं है। अब यहां जब शब्द चिन्ह लिख रहे हैं तो हमें ये लगाना नहीं है, शब्द चिन्ह में हमें याद करना होता है। इन्होंने ऋषि प्रणाली में दया प्रसाद अग्रवाल ने जो बनाया है उसी को हमें ध्यान में रख के बनाना है। हाँ, अगर आप कहीं एडवांस जैसे इसमें आपके साथ कुछ और मिल रहा है तो उसमें आप लगा सकते हैं अपना, अपने समझने के लिए। ठीक है, पहला पहले लिखना है तो इसी को लाइन पर लिख देंगे तो पहला पहले हो जाएगा। यद्यपि पीछे लिखना है, प से काट देंगे लाइन को, यद्यपि पीछे हो जाएगा। ठीक है, ये यद्यपि पीछे हो जाएगा। ठीक है, लाइन से काट देंगे। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, किस तरीके से बनता है ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे लिखते हैं शब्द चिन्ह और शब्द चिन्ह को याद कैसे करते हैं, वो बनता कैसे है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब अगला हम फिर आपको शब्द चिन्ह बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।